नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनगर थाना पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाकर शराब के साथ तस्करों को किया गिरफ्तार। मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के तहत मधुबनी आरके कॉलेज में जागरूकता अभियान का हुआ आयोजन। सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने छात्र छात्राओं को वोट देने के लिए किया जागरूक। हरलाखी प्रखंड में सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने 2.5 करोड़ की लागत से इंडोर स्टेडियम व अतिथि भवन का दिया सौगात। खजौली पुलिस ने बीता कोठियाचक व कजयाही गांव में चिलाई शराब निर्माण स्थल पर की छापेमारी। निर्माण सामग्री सहित निर्मित शराब को किया विनिष्ट। मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लदनिया के महथा पंचायत के झपकी गांव में निकाली गई मतदाता जागरूकता रैली। मधुबनी शहर में भीषण जाम की समस्या से निजात के लिए एक्शन मोड में आई यातायात पुलिस। थाना चौक से संकट चौक तक का रास्ता होगा वन वे। रेखा प्रखंड के हल्का मुख्यालय में वंशावली बनाने को लेकर शिविर का हुआ आयोजन। रेलवे के संकेत व दूरसंचार विभाग में कार्यरत कर्मियों ने सभी रेलवे स्टेशनों पर 5 सूत्री मांगों को लेकर मनाया काला दिवस। और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरलाखी पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। काटा गया 5,000 का चालान। खबरें अब विस्तार से। राजनगर थाना पुलिस के द्वारा विशेष छापेमारी अभियान चलाते हुए 4 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक तरफ जहां राजनगर थाना पुलिस ने फरार वारंटियों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं शराब के साथ 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी व्यक्तियों को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। राजनगर थाना पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाकर अलग अलग जगहों पर 2 वारंटी 2 शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार कर न्यायालय में भेज दिया। पुलिस ने गिरफ्तार कोर्ट के वारंटी राजनगर क्षेत्र के चकदह निवासी 53 वर्षीय मोहम्मद कासिम, दूसरा वारंटी ठिकहा गांव निवासी 45 वर्षीय जगन्नाथ यादव के रूप में हुई है। राजनगर पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि खजौली की ओर से एक बाइक पर 2 व्यक्ति सवार भारी मात्रा में शराब लेकर आ रहा है। पुलिस ने दल बल के साथ लक्ष्मीपुर चौक पर नाकेबंदी कर 18 लीटर नेपाली अंग्रेजी शराब बरामद की। साथ ही तस्कर एवं बाइक को जब्त कर लिया। वहीं दोनों तस्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु मधुबनी भेज दिया गया। गिरफ्तार शराब तस्कर की पहचान दीपक कुमार झा व बैजू कुमार झा हरिपुर थाना बहेरा को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। थानाध्यक्ष सचिन कुमार ने कहा, सभी गिरफ्तार अभियुक्तों कानूनी प्रक्रिया कर न्यायिक अभिरक्षा भेज दिया गया। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। 36 मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पदाधिकारी सह मधुबनी के सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के द्वारा मधुबनी के आरके कॉलेज पर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। मतदान जागरूकता क्लब के तत्वाधान में आयोजित इस मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को
वोट करने से संबंधित विभिन्न ऐप के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। देश में वोट के महत्व को लेकर कई बातें बताई गई और मेरा पहला वोट देश के लिए विषय पर लोगों को जागरूक किया गया। 36 मधुबनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सदर मधुबनी द्वारा निर्वाचन साक्षरता क्लब के तत्वाधान में आरके कॉलेज मधुबनी में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान के तहत आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में मतदान प्रतिशत में वृद्धि हेतु जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी सदर के द्वारा सभी छात्र छात्राओं के बीच मतदान के महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक को चुनने तथा चुने जाने का अधिकार प्राप्त है। अपने बहुमूल्य मतों का प्रयोग कर हम अपने देश के लिए बेहतर सरकार का निर्माण कर सकते हैं, जो हमारे विकास के लिए प्रगतिशील नीतियां बनाएंगी। प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो तथा उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो तो उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उन्होंने बताया कि आप सभी युवाओं के जोश और ऊर्जा को देखकर मुझे लगता है कि इस बार मधुबनी जिला पूरे बिहार में सबसे अधिक वोटर प्राप्त करने वाला जिला बनेगा। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन में सभी कामों को छोड़कर पहले मतदान करें तथा अपने घर पड़ोस के सभी मतदाताओं से मत दिलवाएं। मत देकर सेल्फी व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया पर भी पोस्ट करें। सभी छात्रों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अद्यतन आईटी एप्लीकेशंस, सिविल सक्षम ऐप, वोटर हेल्पलाइन ऐप, नो योर कैंडिडेट्स ऐप के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराते हुए मतदान हेतु शपथ दिलाया गया। इस अभियान में अवर निर्वाचन पदाधिकारी सदर मधुबनी, आरके कॉलेज के निर्वाचन साक्षरता क्लब के कैंपस एम्बेसडर अशोक कुमार तथा महाविद्यालय के प्राध्यापक मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने 2.5 करोड़ का सौगात दिया है। गौरतलब हो कि हरलाखी प्रखंड में इंदौर स्टेडियम और अतिथि भवन का सांसद ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद। मधुबनी सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने हरलाखी के लोगों को 2.5 करोड़ का सौगात दिया है। दरअसल बुधवार की देर शाम प्रखंड के उमगांव में सांसद ने 1 करोड़ 31 लाख का इंडोर स्टेडियम एवं फुलहा गिरजा स्थान में 1 करोड़ 18 लाख 6 हजार का अतिथि भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत सांसद सहित सभी अतिथियों को पाग, फूलमाला व चादर से स्वागत किया गया। वहीं उद्घाटन के बाद एफसीसी के खिलाड़ियों को सांसद ने अपने हाथों से स्टेडियम की चाबी देकर शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा कि युवा ही देश का भविष्य है। युवाओं को अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री हमेशा युवाओं के भविष्य के लिए सोचते रहते हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के युवा खिलाड़ी भी राज्य और देश स्तर पर खेलें। इसी उद्देश्य से खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम निर्माण कराया गया है। मौके पर भाजपा देवेंद्र यादव, नेता गौरीशंकर महतो, भोगेंद्र ठाकुर सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जब तक गांव में खिलाड़ी है, असली खिलाड़ी गांव में बसने वाला है, अगर वहां पर बच्चों को अगर खेल की सुविधा उपलब्ध करा दिया जाए तो गांव का बच्चा जाके विश्व कप जीत सकता है, ओलंपिक में मेडल जीत सकता है, एशियाई खेल में मेडल जीत सकता है। कि नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि गांव में स्टेडियम के निर्माण हो रहा है। बंधु वहां सबको कहे जाए कि बहुत आदमी खेल प्रेमी छियै जो बैठल छी, ऐसे पहले भी ओलंपिक के खेल होइ छै, लेकिन एहि बेर जे देखने होबै ओलंपिक के खेल में भारत के जितने मेडल मिले छला, आज सबसे ज्यादा मेडल भारत के, विश्व के नहीं कहै छी, भारत में मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा मेडल मिला, भारत के मिला। चाहे कॉमनवेल्थ की बात करो, चाहे दिव्यांग की बात करो, खेल के क्षेत्र में, आई हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व खेल के क्षेत्र में भारत अपन झंडा फहरा रहा, अपन डंका पीट रहा। आज यहाँ सबसे आग्रह निवेदन कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के पीछे आई के लागल है, के विपक्षी पार्टी लागल है, वह विपक्षी पार्टी लागल है या तो भ्रष्टाचारी है या परिवारवादी है। बिहार में लालू जी मोदी जी के कहे खातिर इसका परिवार नहीं है, मोदी जी तक कहे छथिन कि अरे मेरा परिवार
तो पूरा देश से 140 करोड़ जनता ये मोदी का परिवार है। लालू जी को समझ में नहीं आ रहा है। ये लालू जी भाषण देते हैं कि मोदी जी सच्चे हिंदू नहीं है। लालू जी, आपने ही आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था जब आडवाणी जी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण करके लिए पूरे देश में निकले थे यात्रा से। लालू जी, उस मंदिर को बाधा डालने के लिए आपने आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को बिहार में बंद कर दिया था, जेल में बंद कर दिया था। अगर है लालू जी, आप कहते हो भव्य राम मंदिर का आप स्वागत करो। लालू जी, आप कहते हो यदुवंशी अगर हो, यदुवंशी कहते हो। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खजौली थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के ठारहा, बेतिया, कोठियाचक एवं कजवाही में शराब निर्माण स्थल पर छापेमारी की। इस दौरान भारी मात्रा में शराब बनाने के सामग्री बरामद किए गए। देसी चुलाई शराब बनाने के कई सामग्रियों का विनिष्टीकरण किया गया। तकरीबन 2000 लीटर शराब का भी विनिष्टीकरण किया गया। हालांकि पुलिस की भनक लगते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आगे की कार्रवाई जारी है। मतदान 2024 एवं होली पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसको लेकर खजौली पुलिस काफी चौकस है। गुरुवार को गुप्त सूचना के आधार पर खजौली पुलिस थाना क्षेत्र के डारहा, बेता, कोठियाचक एवं कजियाही गांव में चुलाई शराब निर्माण स्थल पर छापेमारी की, जिसमें 150 डब्बा सहित 2000 लीटर निर्मित चुलाई शराब को नष्ट किया। वहीं चुलाई शराब बनाने के उपकरण एवं सामग्री को भी नष्ट कर दिया। छापेमारी के दौरान निर्माण कार्य में लगे सभी धंधेबाज मौके से फरार हो गए। प्रभारी थानाध्यक्ष जितेश मिश्रा के लिखित आवेदन पर धंधेबाजों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। कहा कि धंधा में संलिप्त सभी को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। छापेमारी दल में प्रभारी थानाध्यक्ष जितेश कुमार मिश्रा, एसआई व्यादेश कुंवर, एसआई मदन उड़ाव, पुलिस बल सहित चौकीदार शामिल थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 में मतदाताओं के प्रतिशत में वृद्धि लाने को लेकर विभिन्न प्रकार से तैयारियां की जा रही है। इसी कड़ी में जीविका दीदियों के समूह के द्वारा लदनिया प्रखंड के महथा पंचायत के छपकी गांव में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जीविका समूह की दीदियों ने भाग लिया। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जीविका दीदियों ने गुरुवार को लदनिया प्रखंड के महथा पंचायत के छपकी गांव में मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली में लक्ष्मी जीविका महिला ग्राम संगठन से जुड़ी दर्जनों जीविका दीदी ने भाग लिया। रैली का नेतृत्व ग्राम संगठन की अध्यक्ष चंदर देवी ने किया। जीविका दीदियों ने अनेक प्रकार की गगनभेदी नारे लगाए। पहले करे मतदान, फिर करे जलपान, छोड़ के अपने सारे काम, चलो करे पहले मतदान, मेरा वोट मेरा अधिकार, लोकतंत्र हमसे वोट करे गर्व से, समेत अन्य तरह के नारे लगाए जा रहे थे। प्रखंड परियोजना प्रबंधक डॉक्टर धनंजय कुमार ने बताया कि स्वयंसेवी संस्था जीविका वर्तमान समय में एक मौन क्रांति का रूप ले चुकी है, जिसका संबंध विभिन्न प्रकार के सामाजिक सरोकारों से है। जीविका दीदी स्वयं अपने परिवार के सदस्यों तथा पड़ोसियों को अपने मतदान केंद्रों पर जाकर मतदान करने के लिए प्रेरित कर रही है। रैली में अध्यक्ष चंदर देवी, सचिव शीला देवी, कोषाध्यक्ष रेणु देवी, बुक कीपर हरिओम शाह, सीएम रंजना देवी समेत दर्जनों जीविका दीदी शामिल हुई। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद।
ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री। सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। मधुबनी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मधुबनी शहर में भीषण जाम की समस्या को देखते हुए मधुबनी के पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के निर्देश पर यातायात पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। गौरतलब हो कि मधुबनी शहर के थाना मोड़ से शंकर चौक तक का रास्ता वन वे किया जा रहा है, जिसका ट्रायल आज से शुरू किया गया है। गौरतलब हो कि एक सप्ताह के लिए ट्रायल किया जाएगा, जिसके तहत लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी, लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाएगा। थाना मोड़ से शंकर चौक तक इसके लिए बैरिकेडिंग की गई है। एक सप्ताह तक पुलिस लोगों को नियमों के बारे में बताते हुए जागरूक करेगी। वहीं यह वन वे सड़क हो जाने के बाद यह एक ही दिशा में वाहनों को जाने के लिए निर्देशित करेगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने बताया है कि एक सप्ताह के बाद पुलिस इन यातायात नियमों का अवहेलना करने वाले लोगों से सख्ती से निपटेगी। भीषण जाम की समस्या को देखते हुए ये सारे कदम उठाए गए हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधुबनी शहर में भीषण जाम की समस्या को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के निर्देश पर यातायात पुलिस अब एक्शन मोड में आ गई है। लेकिन इसके लिए एक सप्ताह के लिए यातायात पुलिस द्वारा लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ट्रायल की शुरुआत कर दी गई। इसके लिए शहर के सबसे व्यस्ततम सड़क थाना चौक से शंकर चौक तक को वन वे करने के लिए यातायात पुलिस द्वारा एक सप्ताह के लिए ट्रायल की शुरुआत की गई है। इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गौरतलब हो कि वन वे सड़क एक ऐसी सड़क है जो या तो केवल एक तरफा यातायात की सुविधा देती है, या वाहनों को एक दिशा में जाने के लिए निर्देशित करने के लिए डिजाइन की जाती है। एक तरफा सड़कों पर आमतौर पर ट्रैफिक का प्रवाह अधिक होता है, क्योंकि ड्राइवर आने वाले ट्रैफिक का सामना करने से बच सकते हैं या आने वाले ट्रैफिक के बीच से मुड़ सकते हैं। मौके पर मौजूद ट्रैफिक इंस्पेक्टर नीलमणि रंजन ने बताया कि भीषण जाम की समस्या को देखते हुए प्रथम चरण में थाना मोड़ से शंकर चौक तक के सड़क को वन वे करने का निर्णय लिया गया है। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक थाना मोड़ से शंकर चौक तक 4 पहिया एवं 3 पहिया वाहन के प्रवेश पर रोक रहेगा।
इमरजेंसी वाहन के लिए छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि अभी 1 सप्ताह के लिए बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को नियम की जानकारी देकर यातायात पुलिस जागरूक कर रही है। इसके बाद यातायात नियम की अवहेलना करने वाले से पुलिस सख्ती से निपटेगी। ऐसे लोगों का चालान काटा जाएगा। रोड में संकट चौक से लेकर थाना चौक के रोड में जाम की समस्या की शिकायत आ रही है। इसी को लेकर के हम लोग संकट चौक के आसपास संकट चौक के पास हमने स्टॉल लगा दिए हैं, जिससे संकट चौक से लेकर थाना चौक तक कोई 4 व्हीलर और 3 व्हीलर नहीं जाए और थाना चौक से लेकर संकट चौक तक भी गाड़ी वन वे में चलेगी। ये लोग से अपील कर रहे हैं कि 1 हफ्ता से किया जा रहा है, क्या क्या समस्या आ रही है। ये लोग से अपील कर रहे हैं कि आप अभी जो भी गाड़ी है वो थाना चौक से संकट चौक लोग जाएगी, 3 व्हीलर 4 व्हीलर और संकट चौक से थाना चौक की कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी, मोटरसाइकिल जा सकती है। इमरजेंसी में किसी का जो बीमार लाचार है उसको जाने दिया। समय क्या रहेगा सर? सुबह 8 बजे लेकर रात 8 बजे रहेंगे। अभी 1 हफ्ता शेष देख रहे हैं क्या क्या समस्या आ रही है। हम लोगों से अपील भी करना चाह रहे हैं कि आप क्या हम लोग को सहयोग कीजिए और आपके जाम को मुक्ति दिलाइए। अपना परिचय बता दें। मेरा नाम मीन मैनेजर यातायात इंस्पेक्टर मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। वंशावली निर्माण के मद्देनजर रेखा के अंचलाधिकारी अभय कुमार ने बताया कि रेखा प्रखंड अंतर्गत हल्का मुख्यालय में वंशावली निर्माण को लेकर अब सप्ताह के 3 दिन शिविर का आयोजन किया जाएगा। गौरतलब हो कि रेखा प्रखंड क्षेत्र के बंटवारा, परिमार्जन व आधार सीडिंग के लिए सप्ताह व सौराठ रेखा अंचल में कैंप लगाया गया। रेखा के अंचलाधिकारी अभय कुमार द्वारा बताया गया कि रेखा प्रखंड अंतर्गत हल्का मुख्यालय में वंशावली बनाने को लेकर सप्ताह में मंगलवार, बुधवार व गुरुवार को शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह निर्णय निर्देश सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना के पारित आदेश के आलोक व समाहर्ता मधुबनी के आदेश पर लिया गया है। इसी क्रम में बुधवार को बंटवारा, परिमार्जन व आधार सीडिंग के लिए सप्ताह व सौराठ रेखा अंचल में कैंप लगाया गया था। आगे भी यह कार्य जारी रहेगा। शिविर में विक्रेता दानकर्ता के नाम से जमाबंदी कायम होने की स्थिति में ही संबंधित भूमि संपत्ति निबंधन किए जाने के निर्देश के अनुपालन की स्थिति में पूर्व से सृजित जमाबंदी में छूटे खाता खेसरा व रकबा तथा लगान को अध्ययन करने व पारिवारिक बंटवारा के लिए वंशावली शीघ्र तैयार करने को लेकर यह कैंप लगाया जा रहा है। सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, बुधवार व गुरुवार को हल्का मुख्यालय में वंशावली शिविर का आयोजन करने का निर्देश अंचलाधिकारी रेखा को प्राप्त हुआ। सीओ रेखा ने प्राप्त निर्देश का अनुपालन कराते हुए रेखा अंचल में पदस्थापित राजस्व कर्मचारियों को वंशावली शिविर आयोजन करने के लिए अंचलाधिकारी रेखा की ओर से रोस्टर तैयार किया गया। सीओ रेखा अभय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी राजस्व कर्मचारी को हल्का में शिविर को लेकर लिस्ट जारी किया गया, इससे सहूलियत होगी। तो बंटवारा में सुधार विभाग का एक आदेश आया है, उसके आलोक में जिला पदाधिकारी मधुबनी के आदेश के आलोक में अंचल कार्यालय से एक आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें है कि सभी संबंधित कर्मचारी अपने अपने हल्का क्षेत्र में मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार में कैंप लगाएंगे। कैंप लगाते हुए जिनका जो विक्रेता या दानकर्ता है, निबंधन विभाग की अधिसूचना आई है कि वही लोग अब जमीन की रजिस्ट्री कर सकते हैं जिनके नाम से जमाबंदी चल रही है। कुछ ऐसी जमाबंदी है जिसमें खाता खेसरा छूटा हुआ है या रकबा छूटा हुआ है या जिन लोगों का कई पीढ़ी से बंटवारा नहीं हुआ, तो बंटवारा में लोगों को सुविधा हो इसके लिए कैंप लगाया जा रहा है और उसमें उनके से आवेदन प्राप्त करके अग्रतर कार्रवाई उस पर की जाएगी, जिससे कि लोगों को सुविधा हो और संबंधित लोगों के नाम से जमाबंदी कायम हो जाए और रजिस्ट्री की प्रक्रिया आसान हो जाए। और घोषित वंशावली और शपथ पत्र के आधार पर वो लोग अपना आवेदन दे सकते हैं। तो ये आवेदन कहाँ देंगे सर? वही पंचायत में ही देना है? जहाँ कैंप लगा हुआ है, इसकी आदेश निर्गत की जा चुकी है अंचल कार्यालय से कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार में संबंधित हल्का में राजस्व कर्मचारी बैठ रहे हैं और वहाँ पे आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। एक पंजी भी संधारित की जा रही है, जिनके द्वारा जो आवेदन दिया जा रहा है उस पंजी में उस पर रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है और जो उस पर कार्रवाई होगी उसकी फिर उनको सूचना दी जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर दूर संचार विभाग में कार्यरत कर्मियों ने 5 सूत्री मांगों के समर्थन में काला दिवस मनाया। इस दौरान सभी ने 1 दिवस का मौन व्रत व उपवास रखा। भारतीय रेलवे संकेत एवं दूरसंचार अनुरक्षक संघ के आह्वान पर
गुरुवार को पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के सभी रेलवे स्टेशनों पर संकेत एवं दूरसंचार विभाग में कार्यरत कर्मियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर काला दिवस मनाते हुए मौन व्रत व उपवास रखकर कार्य किया। जयनगर रेलवे स्टेशन पर सिग्नल विभाग में कार्यरत कर्मी वैद्यनाथ भारती, कृष्ण कुमार, राकेश कुमार, ओम प्रकाश दास, नवीन कुमार एवं विनय कुमार समेत अन्य रेल कर्मियों ने काला पट्टी लगाकर कार्य किया। रेल कर्मियों ने बताया कि उनकी मांगों में जोखिम भत्ता, रात्रि कार्य अवधि में विफलता, गैंग की स्थापना, 8 घंटे कार्य कराने, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार रेल कर्मियों को अविलंब रिहा करने एवं रिक्त पदों पर अविलंब नियुक्ति करने की मांग शामिल है। रेल कर्मियों ने बताया कि संघ द्वारा हमारी मांगों को 5 वर्षों से मांग की जा रही है। रेल कर्मियों ने बताया कि जयनगर के अलावा खजौली, राजनगर, मधुबनी, पंडौल समेत सभी रेलवे स्टेशनों पर सिग्नल विभाग में कार्यरत कर्मियों द्वारा काला दिवस मनाया जा रहा है। रेल कर्मियों ने बताया कि जब तक उनकी मांगों को पूरा किया नहीं जाता तब तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी थाना पुलिस के द्वारा थाना के सामने सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान बाइक के कागजात, हेलमेट, ओवरलोडिंग व डिक्की खोलकर कागजों की जांच पड़ताल किए गए। गौरतलब हो कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस व प्रशासन बेहद सक्रिय मोड में नजर आ रही है। विधि व्यवस्था संधारण व निष्पक्ष भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न करने को लेकर यह वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने व अपराध पर नियंत्रण रखने हेतु हरलाखी पुलिस के द्वारा थाना के सामने वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। दरअसल थाना के पीटीसी मनीष कुमार गश्ती के क्रम में वाहन चेकिंग शुरू किए। इस दौरान पुलिस के द्वारा बाइक की डिक्की, हेलमेट व कागजातों की जांच पड़ताल की गई, जहां विभिन्न वाहनों की चालकों से कुल 5,000 रुपए का ऑनलाइन चालान काटा गया। वहीं पुलिस को वाहन चेकिंग करते देख चालकों में हड़कंप मच गया। कई वाहन चालक तो दूर से ही देख गाड़ी घुमाकर भाग निकले। थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने बताया कि अपराध पर अंकुश के साथ साथ शराब तस्करों पर नकेल कसने के उद्देश्य से पुलिस के द्वारा लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के एक निजी होटल में जदयू के सैकड़ों कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मधुबनी के जिलाध्यक्ष टिंकू कसेरा ने की, जहां उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर कई बातों पर विस्तार से वार्ता की। गुरुवार को जनता दल यू व्यवसायिक व उद्योग प्रकोष्ठ की बैठक मधुबनी शहर के एक निजी होटल के सभागार में जिला अध्यक्ष टिंकू कसेरा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय विस्तारित बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए व्यवसायिक व उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हरि सुल्तानिया ने कहा कि किसी भी संगठन में व्यवसायिक प्रकोष्ठ का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस बैठक को संबोधित करते हुए जनता दल यू प्रदेश सचिव संजीव कुमार झा मुन्ना ने कहा कि व्यवसायी व उद्योग प्रकोष्ठ मधुबनी जिला में जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पहले भी मजबूत रहेगा। उन्होंने बताया कि जिला के व्यवसायिक व उद्योग प्रकोष्ठ की बैठक टिंकू कसेरा के नेतृत्व में आयोजित हुई और यह काफी सराहनीय रहा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना जैसे विभिन्न तरह की उद्यमी योजना लागू कर बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। पूरे देश में आज उद्योग लगाने के लिए पूंजी व जमीन की व्यवस्था कर बड़े बड़े उद्योगपतियों को आकर्षित कर रोजगार देने का काम किया जा रहा है। आज की स्थिति यह है कि बिहार के हर एक जिले में रोजगार सृजन कर रोजगार देने का काम किया जा रहा है। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। तय समय सीमा पर हम लोगों का तो सर्वे भी आ गया है। सर्वे में आया 38, लेकिन हम लोग जीतेंगे 40 में 40। तैयारी जोर शोर से चल रही है। पूरा तैयारी जोर शोर से है। इसी कड़ी में आज यहाँ भी एक बैठक है व्यवसायिक प्रकोष्ठ के द्वारा, हर प्रकोष्ठ के द्वारा बैठक पटना में भी हुआ है और जिला में भी हो रहा है। हम लोग 40 में 40 जीतेंगे और मधुबनी का तो पुराना रिकॉर्ड है, 5.25 लाख और 4.25 लाख। आप लोग के 400 पार होना ही है। इसके लिए क्या माने आप लोग इसी के संदर्भ में जितनी बैठक हो रही है पार्टी की या एनडीए की भी बिहार में, उसी मजबूती के लिए कैसे 400 पार हो, उसी के लिए तैयारी बैठक हो रही है। बिहार में कैसे 40 की 40 सीटें मिलते, पिछले बार 39 जीते थे, एक सीट हम लोग हारे थे, वो भी 40 जीतेंगे, पूरा होगा 40। 38 का सर्वे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजद के कार्यकर्ताओं ने भी जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में जयनगर प्रखंड में राजद कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक प्रखंड अध्यक्ष ने की, जहां मौके पर आगामी लोकसभा के मद्देनजर कई बातों पर विस्तार से वार्ता की गई। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राजद कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को लदनिया प्रखंड मुख्यालय के खादी भंडार परिसर में प्रखंड अध्यक्ष झमेली महरा की अध्यक्षता में पार्टियों की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में पूर्व जिला परिषद सदस्य सह राजद के प्रदेश सचिव रामअसीस पासवान, पूर्व मुखिया रामदेव यादव समेत कई लोग मौजूद थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पार्टी की मजबूती पर बल देते हुए कहा कि सभी राजद प्रकोष्ठ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पंचायत एवं बूथ स्तर के संगठन को मजबूत करें। बूथ स्तर पर बैठक कर लोगों तक तेजस्वी यादव के 17 माह के कार्यों की जानकारी पहुंचाए। पार्टी नेता ने कार्यकर्ताओं को तेजस्वी यादव के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाने की बात कही। लोगों से जनसंपर्क अभियान चलाकर जानकारी देने की बात कही। बैठक में उपस्थित राजद कार्यकर्ताओं ने आगामी 17 मार्च को तेनुवाही में कार्यकर्ता सम्मेलन करने का निर्णय लिया। हरलाखी प्रखंड के उमगांव में पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के जिलाध्यक्ष डॉक्टर परवेज ने प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने मधुबनी लोकसभा सीट से डॉक्टर बीके यादव को टिकट देने की घोषणा की है। इस बार पार्टी देश में हर जगहों पर अपने उम्मीदवार को उतारेगी, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने मधुबनी लोकसभा सीट से डॉक्टर बीके यादव को टिकट देने की घोषणा की है। यह जानकारी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर परवेज ने उमगांव में प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूरे देश के सभी सीटों पर उम्मीदवार देगी। वहीं भावी प्रत्याशी डॉक्टर बीके यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमराज सिंह पटेल का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां लोगों को वोट ठगने का काम कर रही है, लेकिन अब देश की जनता बदलाव चाहती है। मौके पर उदय ठाकुर, सोने सदा, रामजी राम, मिथिलेश पासवान, मोहम्मद साजिद, कामेश्वर यादव, जीवच यादव सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अचानक लोकसभा से पार्टी ने घोषणा किया है चुनाव लड़ने के लिए। उसके लिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमराज सिंह पटेल सर को, डीडी बोरकर साहब को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बड़ी उम्मीद के साथ उन्होंने मधुबनी लोकसभा से जो मेरा नाम घोषणा किया, तो मैं उस उम्मीद के साथ उस पर खड़ा रहूंगा। अब सवाल रही, हम समाज सेवा सब दिन से करते आ रहे हैं और पार्टी हर समय जो हमारे अति पिछड़ा ओबीसी, एससी, एसटी ये मेजोरिटी का संगठन है, जो विभिन्न जातियों में जो बटा हुआ है, उस जाति को एक पैनल पर एक जगह लाने का काम कर रही है। ओबीसी, एसटी, मिनोरिटी का जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, सबको सिर्फ मूल निवासी का नाम दे रहा है और सभी को अलग अलग जो है वो एक करने का काम कर रही है। साथियों, आज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार इन विषयों पर हमारी पार्टी भरपूर काम कर रही है और हर समय काम करेगी। आज स्वास्थ्य का ले लीजिए, आज एमबीबीएस के लिए लोग बोर्ड लगा हुआ है। सभी बच्चे का उम्मीद होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। इसके लिए सभी लोग नीट की एग्जाम देते हैं। नीट की एग्जाम में लगभग 25-30 लाख लोग अपियर होते हैं, लेकिन कॉलेज यहाँ की जो है मेडिकल कॉलेज 50 से 60 हजार है, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं, जो जिसका सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, डॉक्टर नहीं बन पाता है और वो मायूस होकर के छोड़ने के कगार पर रहता है। तो हमारी पार्टी इस पर भी ध्यान देगी, कॉलेज की जो व्यवस्था है उसको और बढ़ाएगी। पूरा भारत हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। पटना उच्च न्यायालय के ट्रांसफार्मर ब्लास्ट में अधिवक्ता के हुए मृत्यु को लेकर जयनगर अनुमंडल के वकालत खाना पर शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मृतक अधिवक्ता की आत्मा की शांति के लिए सभी ने 2 मिनट का मौन धारण किया। इसके साथ ही कई मांगे भी रखी गई। पटना उच्च न्यायालय में ट्रांसफार्मर ब्लास्ट में अधिवक्ता के मृत्यु होने पर गुरुवार को जयनगर अनुमंडल वकालत खाना पर सब डिवीजन एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विजयकांत चौधरी की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया।
शोक सभा के माध्यम से घटना में मृतक अधिवक्ता की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। वक्ताओं ने घटित घटना को प्रशासनिक और विद्युत विभाग की लापरवाही बताया है। सभी वकालत खाना पर अधिवक्ताओं के बैठने, शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था, घटना में मृतक अधिवक्ता के परिजनों को 50 लाख मुआवजा एवं मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी की। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मिथिलांचल का प्रसिद्ध मध्यमा परिक्रमा यात्रा अपने यात्रा के चौथे दिन नेपाल के जलेश्वर पहुंचने के लिए निकला। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस यात्रा को रवाना किया गया। साधु संतों के काफिलों ने इसे विदा किया। मिथिलाधाम परिक्रमा यात्रियों का काफिला चौथे पड़ाव नेपाल के जलेश्वर पहुंचने के लिए गुरुवार की सुबह मटिहानी से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रवाना हुआ। मधवापुर और मटिहानी ग्राम वासियों ने साधु संत व भक्तों के काफिले को गाजे बाजे के साथ विदा किया। करीब 10 किलोमीटर बाद श्री जानकी दुल्ह कुटी मलिवारा में परिक्रमा यात्रा में शामिल संतों को भोजन कराकर उन्हें विदाई दी गई। मठाधीश श्री भरत शरण जी महाराज ने परिक्रमा यात्रियों की अगवानी की। उन्होंने बताया कि संतों को एक दिन पहले बुधवार को ही आतिथ्य भाव स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया गया था। गौरतलब हो कि पिछले कई दशकों की परंपरा के मुताबिक फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को हरलाखी के कलानेश्वर महादेव स्थान से परिक्रमा अभियान की शुरुआत हुई। अनेक पड़ावों पर रुकते हुए परिक्रमावासी 13वें दिन जनकपुर पहुंचेंगे। 14वें दिन वहां विश्राम करने की परंपरा है। 15वें दिन अंतर्गृह परिक्रमा के साथ होली मनाते हुए यात्रा को अगले साल तक के लिए विराम दिया जाएगा। डे न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सुहास गांव में अखंड नवाह संकीर्तन का आयोजन शुरू किया गया है। गौरतलब हो कि हरे राम हरे कृष्ण के मंत्र से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में रमा हुआ है। वहीं इस नवाह संकीर्तन के प्रथम दिन 101 कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। 24 मार्च को इस नवाह संकीर्तन का समापन होगा। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सुहास हनुमान मंदिर में अखंड नवाह संकीर्तन का आयोजन गुरुवार से कलश स्थापना के साथ शुरू हुई। हरे राम के महामंत्र के जाप से पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो चुका है। नवाह संकीर्तन को लेकर 101 कुंवारी कन्याओं की द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। हनुमान मंदिर से निकली यह कलश शोभा यात्रा पूरे गांव का भ्रमण करते हुए पवित्र सरोवर से जल लेकर यज्ञ स्थल पहुंची, जहां पंडितों की ओर से मंत्रोच्चार के साथ कलश स्थापित किया गया। विधि विधान पूर्वक पूजा के साथ संकीर्तन शुरू किया गया। इस मौके पर जिला पार्षद सदस्य अनीता कुमारी, मुखिया प्रतिनिधि सूरज यादव, समाज सेवी सचिन भारती सहित अन्य लोगों ने बताया कि यह अखंड नवाह संकीर्तन ग्रामीणों के सहयोग से शुरू किया गया है। 24 मार्च को इसका समापन होगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।